तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के पाठ 9 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम पहला प्रश्न करते हैं। एक पतंग के धागे की लंबाई 200 मीटर है। यदि धागा भूमि तल के साथ ए कोण बनाता है और साइन ए बराबर 3/5 दिया हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि धागे में कोई ढील नहीं है, मतलब धागा एकदम सीधा है। अगर हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये हमारा धागा है, धागा इसकी लंबाई 200 मीटर दी हुई है, ये भूमि तल पे जुड़ा हुआ है धागा, और ये पतंग है। इस जगह भी हमारी पतंग दी हुई है। ये पतंग की स्थिति है। हमें निकालना क्या है कि पतंग की ऊंचाई, भूमि तल से पतंग की ऊंचाई ये h निकालना है। देखो यहाँ साथ में ये भी दिया हुआ है कि ए कोण बनाता है भूमि तल के साथ, तो ये कोण ए है हमारा। अब देखो ये है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये है कर्ण। लंब और कर्ण में, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का। तो हम यहाँ से साइन निकाल लेंगे। मान लो त्रिभुज ABC है। पहले इसमें किसी भी प्रश्न में हम पहले लिखेंगे कि माना AC पतंग की डोर है या पतंग के धागे की लंबाई है, और A भूमि तल पर वो बिंदु है जहाँ से पतंग बांधी गई है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको कि त्रिभुज ABC में, देखो इस त्रिभुज में अगर हम साइन A लेते हैं, साइन कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा जो 90 के सामने होती है वो कर्ण होती है। तो साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, मतलब BC बटे में AC आ जाएगा। साइन ए में पहले से ही दिया हुआ है 3/5 है, तो यहाँ 3/5 रख सकते हैं हम। और BC हमें निकालना है, और AC 200 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह इनको सरल करके हम BC का मान निकाल सकते हैं। तो 5BC बराबर 3 × 200, और BC बराबर 3 × 200 बटे में 5। इस 5 से 100 काट सकते हैं। 5 चौक 20, 40 आ गया, तो 4 तियाँ 12, 120 मीटर। इसका मतलब पतंग की ऊंचाई भूमि तल से 120 मीटर है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न में दिया है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के पाद बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते क्या हैं। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है कि जो हमारा दर्शक है, जो देख रहा है, वो नीचे कहीं खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है। और अवनमन कोण मतलब उसकी आंखें झुकी हुई हैं और नीचे की तरफ देख रहा है। हमें किसी भी प्रश्न में उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, हमें 2 बिंदु दिए होते हैं। 2 बिंदुओं को हम जोड़ना होता है। मान लो दोनों बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें ये पता लगाना होता है कि दर्शक की स्थिति क्या है, दर्शक ऊपर है या नीचे है। इस प्रश्न में देखते हैं, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लो ये 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है। इस जगह से यहाँ पर बैठा है हमारा दर्शक। शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीनार है वो इस भवन से ऊंची है, क्योंकि यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है। तो हम ये मान लेते हैं ये मीनार है और ये भूमि तल है। इस जगह का इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये कोण 60 डिग्री का होगा। उन्नयन कोण मतलब ये दूसरा बिंदु ऊपर है। तो ये हमारे पास मान लो AB मीनार है और ये CD भवन है। अब आगे है मीनार के पाद बिंदु से, देखो AB मीनार थी, पाद बिंदु ये B आ गया, से अवनमन कोण। अब क्योंकि यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसकी आंखें झुकी होंगी, नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अवनमन कोण जब भी बनाते हैं, मान लो कि बिंदु A से, ये कोई AB है, बिंदु A से C का अवनमन कोण बनाना है, तो यहाँ देखो इसको मिला देते हैं।
लेकिन जो अनुमान कोण होगा ये कोण हम ऊपर भी दिखाएंगे ऐसे डैश लाइन से, ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो ऑब्जर्वर है देखने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये कोण भी 45 डिग्री का होगा। अब हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। पूरे मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं हम h है। अगर ये पूरा h है, देखो यहाँ 7 है ये, तो ये भी 7 हो जाएगा, इतनी ऊंचाई 7 हो जाएगी। ए बी सी डी मान लो इसे लेते हैं ई, तो बी बराबर 7 हो जाएगा। इसका मतलब जो ए ई आएगा हमारा, ए ई बराबर h माइनस 7 हो जाएगा। इस प्रश्न में या इन प्रश्नों में जहाँ पे दूरी और ऊंचाई वाले प्रश्न आते हैं, उन सभी में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कोण कहाँ दिया हुआ है और उनके पास दो भुजाएं कौन कौन सी हैं। इसमें हमें आधार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये x है। पहले त्रिभुज से, त्रिभुज BDC से हम 7 की मदद से x निकाल सकते हैं। देखो त्रिभुज BDC में, BCD में अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा क्या होता है, यहाँ पे लंब बटे आधार, तो लंब 7 है और आधार निकल जाएगा हमारे पास। तो BDC में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, मतलब CD बटे BD आ जाएगा। tan 45 होता है 1 और CD हमें 7 दिया हुआ है, तो BD हमारा x है। इस तरह से देखो x बराबर 7 आ गया। जो BD की लंबाई होगी वही EC की लंबाई होगी, तो EC भी हमारा 7 आ जाएगा। अब इस छोटे त्रिभुज में AEC में देखो, अब हमें लेना है AEC, ये त्रिभुज लेना है। त्रिभुज AEC में, इस त्रिभुज में अगर हम 60 डिग्री के कोण का प्रयोग करते हैं तो देखो tan 60 डिग्री बराबर AE बटे EC, और tan 60 डिग्री कितना होगा, √3 बराबर AE हमारा h माइनस 7 है और EC अभी हमने 7 निकाला है। देखो EC बराबर x है और x बराबर 7 है। इसको अगर हम हल कर दें तो देखो यहाँ पे एक ही अचर है इस पूरे समीकरण में, वो है h, तो h आ जाएगा हमारा। इस 7 को यहाँ ले आते हैं 3 के पास, तो 7 √3 बराबर h माइनस 7। इसका मतलब h बराबर, इस 7 को भी इधर ले आते हैं हम, 7 √3 प्लस 7, या 7 कॉमन लेके √3 प्लस 1। अगर हमें √3 का मान रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं हम। अगर √3 का मान रखना चाहें, प्रश्न में दिया हुआ है, या अपनी मर्जी से रखना चाहें, तब भी प्रश्न गलत नहीं हो, 1.73 रख के और इसको फिर हल कर सकते हैं, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी आंसर, ये फाइनल आंसर करेक्ट है। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। इस प्रश्न में दिया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। भूमि तल के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 दिया है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पेडेस्टल है, ये भूमितल है, ये पूरा भूमितल है, तो पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। तो ये ले लेते हैं हम, ये मूर्ति है हमारी, जो मूर्ति 1.6 की है। AB हमारा पेडेस्टल है और AC मूर्ति है वो जो लगी हुई है। अब देखो प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है भूमि के किसी एक बिंदु, मान लो ये बिंदु है भूमि का, तो इसे लेते हैं हम D बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मूर्ति का शिखर तो ये C पॉइंट हुआ, यहाँ D से C तक मिला देते हैं, उन्नयन कोण हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब आगे दिया हुआ है कि पेडेस्टल के उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इसी बिंदु D से ही पेडेस्टल कौन सा A है, AB है, तो A है उसका शिखर बिंदु हुआ, A इसका A को अगर मिलाते हैं तो ये कोण 45 डिग्री का है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। देखो इसमें हमें
इन दोनों रेखाओं से DC और AD से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसकी ऊंचाई से और इसके आधार से मतलब है। तो हम यहाँ पे tan थीटा इस्तेमाल करेंगे। हम मान लेते हैं पेडेस्टल AB की ऊंचाई h है। इस तरह BC की ऊंचाई क्या होगी, पूरा BC h + 1.6 हो जाएगा और इसका आधार को लेते हैं हम x, ये है। पहले हम 45 का कोण इस्तेमाल करते हैं और बाद में 60 डिग्री का। पहला त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज DBA में, त्रिभुज ABD में। इस त्रिभुज में अगर हम tan थीटा लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर AB/DB, AB/DB आ जाएगा। tan 45 1 होता है, AB h मान रखा है हमने और DB x है। इसका मतलब हुआ कि h बराबर x है, h और x दोनों बराबर हैं। अब आते हैं हम दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज अब लेंगे त्रिभुज DBC में, ये बड़ा त्रिभुज पूरा। इस त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री बराबर, इस वक्त ये परपेंडिकुलर, ये पूरा हो जाएगा, BC हमारा लंब है तो BC/DB। देखो tan 60 होता है √3, BC h + 1.6 हो जाएगा और DB बराबर x हो जाएगा। देखो ऊपर हमने सिद्ध किया है कि DB और h वो x और h बराबर हैं, तो हमें निकालना क्या है, h का मान निकालना है। तो इस x की जगह पे हम h रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3 h, क्योंकि देखो इसे h मान लिया था हमने इसको और h को यहाँ ले आए, बराबर h + 1.6। h का मान निकालने के लिए सारे h एक तरफ ले आते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो h इधर लाके कॉमन लिया तो √3 - 1 बराबर 1.6 आ जाएगा। इस तरह h बराबर 1.6 बटे में √3 - 1। जब कभी रूट का नंबर नीचे हर में आ जाए तो उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो √3 + 1 √3 + 1 से गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 1.6 गुणा √3 + 1 और नीचे आ जाएगा a² - b² 3 - 1। अब इसको हल कर देते हैं। 1.6 × √3 + 1 बटे में 2 से काट दो तो यह आएगा 0.8। अगर √3 का मान इसमें दिया है, देखो यहाँ कहीं √3 का मान नहीं दिया है। अब इसके बाद हम चाहें तो प्रश्न को यहीं छोड़ सकते हैं, 0.8 √3 + 1 मीटर, और या फिर इसमें √3 का मान रख देते हैं अपनी मर्जी से। दोनों ही स्थितियों में प्रश्न एकदम सही होगा। 1.73 + 1, 0.8 गुणा 2.73, इन दोनों को गुणा करके आंसर दशमलव में आ जाएगा, और नहीं तो हमारा आंसर यहाँ आ चुका है, ये हमारा आंसर है। तो दोनों ही स्थितियों में हम छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ √3 का मान दिया होता प्रश्न में, यहाँ पे कहीं दिया होता तो हम उसको रख के और फिर पूरा प्रश्न हल करते। प्रश्न में दिया गया है कि गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई भूमि तल से 60 मीटर है। मान लो ये हमारा मकान है एक AB जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है और ये भूमि तल है। तो देखो ये A खिड़की की स्थिति है। अब आगे से, यानी इस खिड़की से गली की विपरीत दिशा में बने मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है ना, मतलब जो मकान होगा गली के दूसरी तरफ वो इससे ऊंचा होगा, क्योंकि इस बिंदु पे बैठकर कोई अगर उन्नयन कोण बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर देख रहा है, तो इसका मतलब सामने वाला मकान ऊंचा होगा। और इसका उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है हमें, शीर्ष का उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण, उसका अवनमन कोण भी दिया है मकान का, 60 और 45 है। तो उन्नयन कोण 60 है और अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो मतलब ये भी 45 डिग्री है। ये AB मकान था, मान लो ये CD है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। दर्शाइए कि विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई 60 1 + √3 है। तो देखो हमें इसकी ऊंचाई दर्शानी है, तो मान लो इसकी पूरी ऊंचाई h है।
अब देखो ए बी 60 है, तो मान लो यहाँ ई ले लेते हैं हम, तो डी भी 60 होगा। जब डी 60 है तो सी बराबर कितना होगा, सी बराबर होगा एच माइनस 60, क्योंकि पूरी ऊंचाई तो एच है, एच में से ये 60 माइनस कर देंगे तो एच माइनस 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक जो 45 डिग्री कोण पे है, देखो ये त्रिभुज ले लो चाहे ये ले ले, दोनों त्रिभुज एक ही बात है, और दूसरा ऊपर जो 60 डिग्री कोण के लिए है। तो हम एक एक करके लेते हैं। पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में डी बी को एक्स ले लेते हैं हम, ताकि सरल रहे, इसकी जो गणनाएं सरल हो जाए। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे में डी बी। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी 60 दिया हुआ है हमें, डी बी एक्स है, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट हमारे पास x बराबर 60 आ गया। जितना ये x होगा मतलब BD होगा उतना ही EA होगा, तो BD और EA, देखो EA और BD बराबर हैं, तो हम यहाँ पे इस त्रिभुज में EA की जगह पे x का प्रयोग कर सकते हैं हम। अब आते हैं हम ऊपर वाले त्रिभुज पे, त्रिभुज CEA में tan 60 डिग्री बराबर CE बटे में EA। tan 60 का मान होता है √3 बराबर CE। CE हमारे पास h माइनस 60 है, और EA भी हमने निकाला था, EA बराबर x है, देखो EA बराबर x है और x का मान 60 है, तो ये आ गया 60। अब देखो इसमें इस पूरे समीकरण में एक ही चर है, वो है h, तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस 60 को यहाँ लाते हैं √3 के पास, तो यह आ जाएगा 60 √3 बराबर h माइनस 60, और इसके बाद इस 60 को भी इधर ले आते हैं हम, तो यह आ जाएगा h बराबर 60 √3 प्लस 60, मतलब अगर हम h को 60 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, तो देखो h आ गया। तो हमारा फाइनल उसका उत्तर कितना आया, h, जो हमने निकाला था, h बराबर 60 √3 प्लस 1, और यही हमें सिद्ध करना था कि सामने वाले मकान की ऊंचाई 60 √3 प्लस 1 होगा। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। इस प्रश्न में दिया गया है, एक वायुयान भूमि के एक बिंदु A से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लो ये वायुयान की स्थिति है और भूमि पे एक बिंदु A यहाँ पे है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारे पास A, और भूमि तल से ये वायुयान 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री है। आगे दिया 30 सेकंड की उड़ान के पश्चात यह उन्नयन कोण 30 हो जाता है। अगर ये वायुयान यहाँ से इस तरफ आता है तो देखो इसका उन्नयन कोण बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है ना कोण, ये कोण बढ़ गया है पूरा। अगर यह वायुयान इस तरफ जाता है तो उसका उन्नयन कोण घटेगा इस तरह से। तो इसका मतलब है कि वायुयान हमें दूर जा रहा है, पास नहीं आ रहा है। अगर पास आएगा तो कोण बढ़ता जाए, जितना पास आएगा उतना कोण बढ़ता जाएगा। तो इस तरह हमें यह पता लग जाएगा कि वायुयान हमसे दूर जा रहा है। अब देखो आगे है दिया हुआ है कि 30 सेकंड के पश्चात, मतलब 30 सेकंड के पश्चात वायुयान कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह पहुँचकर उसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। अब ये उन्नयन कोण 30 हो जाता है, मतलब ये 30 डिग्री है। यदि वायुयान 3600 √3 मीटर की अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब जमीन से उसकी ऊंचाई 3600 √3 है, पहले ही दे रखा है, तो वायुयान की गति निकालनी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो ये A है, मान लेते हैं ये B है, ये C है, BC पहले वाली स्थिति है और E और F ये ले लेते हैं बाद वाली स्थिति, C पहले वाली स्थिति है और F बाद वाली स्थिति है। तो यहाँ भी देखो दो समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे हमें, एक 90 डिग्री यहाँ, एक 90 डिग्री यहाँ, मतलब एक ABC मिलेगा और एक AEF मिलेगा। जो ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न होते हैं इनमें हमें सिर्फ दो समकोण त्रिभुज देखने होते हैं, और उन दो समकोण त्रिभुज में या तो tan लगेगा या sin या cos। अधिकतर प्रश्नों में सिर्फ tan से काम चल जाता है,
क्योंकि देखो इन दूरियों का कोई प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास या तो ऊंचाई निकालनी होती है या आधार। इसमें हम मान लेते हैं कि ये पूरा, देखो इसमें पूरी ऊंचाई दी हुई है इसकी, इस ऊंचाई की मदद से एक बार में पूरा आधार निकल सकता है ए। जो ऊंचाई इसकी है EF की है वही ऊंचाई BC की होगी, तो BC की मदद से AB निकाल सकते हैं। और दोनों को अगर घटा देंगे हम तो ये BE आ जाएगा हमारे पास। BE मतलब 30 सेकेंड में हवाई जहाज कितना चला, कितना, तो इस तरह दूरी आ जाएगी। और दूरी आ गई, समय हमें दिया है 30 सेकेंड का, तो दूरी बटे समय बराबर चाल आ जाएगी उसकी। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको हम। पहले हम दोनों दूरियों को निकालेंगे, उसके बाद चलो पहले हम लेते हैं इसको, पहले त्रिभुज को लेते हैं AEF को। त्रिभुज AEF में देखो AEF में ये कोण लेंगे 30 डिग्री वाला, 10 30 डिग्री। देखो सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि ये x है और ये y है। हमें निकालना है y वास्तव में, क्योंकि y उसमें 30 सेकंड में चली गई दूरी है। तो देखो इसको लेते हैं हम 10 30 डिग्री बराबर, ये हमारे पास आ गया EF बटे x प्लस वाई मतलब ये पूरा A ही आ गया। 10 30 होता है 1 बटे √3 बराबर EF है हमारे पास 3600 √3 बटे में x प्लस वाई। देखो इसको सरल करते हैं तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा और √3 को √3 से गुणा करो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 3600 गुणा में 3 हो जाएगा, √3 गुणा √3। अब इसको हम गुणा कर सकते हैं, तो ये 0 0 3 6 18 3 3 9 1 10, ये आ गया x प्लस वाई का मान। इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम अगले पे। अगला त्रिभुज हमारे पास है ABC, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर देखो BC बटे में AB आ जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 बराबर BC हमारे पास दिया हुआ है 3600 √3 और ये है x। देखो x को यहाँ लाते हैं हम, तो ये √3 वैसे कट जाएंगे, तो x बराबर डायरेक्ट आ गया हमारे पास, x बराबर 3600। x का मान आ गया है और x प्लस वाई का मान आ गया है। तो इन दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं y का मान। तो इसे मान लो लेते हैं 1, इसे ले लेते हैं 2, 1 व 2 से x प्लस वाई ये पूरा है ना, इसमें से हम 3600 घटा देंगे तो हमारा y आ जाएगा। तो y बराबर 1800 माइनस x मतलब 1800 माइनस 3600, तो कितना आएगा हमारे पास 7200, ये आ गया। तो मतलब y आ गया हमारे पास 7200। ये जितना भी आ रहा है ये मीटर में आ रहा है, क्योंकि हम मीटर में ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 7200 मीटर आया है। अब 7200 मीटर कितने किलोमीटर होता है तो ये भी देखना है। 7200 मीटर 7.2 किलोमीटर होता है, क्योंकि इसे 1000 से भाग कर दिया। तो हमारे पास दूरी आ गई 7.2 किलोमीटर। वो 30 सेकेंड में 7.2 किलोमीटर चला था। चाल बराबर क्या होता है, चाल स्पीड बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 7.2 किलोमीटर है और समय है 30 सेकेंड। अगर 30 सेकेंड को घंटे में बदलना है तो 60 गुणा 60 से भाग कर देंगे इसको हम। अब ये आ गया हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको सरल कर लेते हैं, 7.2 बटे ये 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1 बटे में 2 बार 120 आ गया। इस तरह से इसको हम करेंगे 7.2 गुणा में 120। तो अगर सरल करते हैं, देखो इस 0 से डेसिमल हट जाएगा, 12 से इसको गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 12 से 84 और 2 86, यह आ जाएगा। इसमें कहीं दशमलव नहीं होगा, तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह उसकी चाल 864 किलोमीटर प्रति घंटा
तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। हमें यही निकालना था कि उसकी चाल कितनी थी, तो 864 थी।